एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी बी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, ज्योग्राफी, भूगोल का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आगामी 2022 परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न 1 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। प्रश्न 3, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 200 एनएम। 200 एनएम। प्रश्न 4, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा सही ऑप्शन सी, 12.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है लौह अयस्क। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? अनवीकरण योग्य संसाधन है लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न 7, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है? पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, नदी जो है प्रवहनीय संसाधन है। प्रश्न 9, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो ऑप्शन है डी, खनिज जो है सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 10, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कोयला हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका भंडारण जो है सीमित है। प्रश्न 11, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयोगिता पर। अस्तित्व जो है पदार्थ का उपयोगिता पर ही निर्भर करता है। जैसा उपयोग किया जाएगा वैसा ही उसका अस्तित्व रहेगा। अगला प्रश्न है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 1968 ईस्वी में इसका प्रस्ताव आया। प्रश्न 13, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, सामुदायिक संसाधन होता है जो सभी के लिए होता है। प्रश्न 14, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, 1972 ईस्वी में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रश्न 15, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो यानी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है वहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 16, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान जो एक राज्य है वहाँ किस प्रकार की संसाधन की कमी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वहाँ जल ऊर्जा यानी जल संसाधन की कमी है। प्रश्न 17,
संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? तो यह जो कथन है वह जिम्मरमैन का है, जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। प्रश्न 18, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नांकित में से कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। प्रश्न 19, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, शुमेशर की यह रचना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। प्रश्न 20, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, 1997 ईस्वी में, यानी 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 21, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न 22, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टॉकहोम। इस प्रश्न का उत्तर स्टॉकहोम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।